टॉपिक है राजस्थान के रीति रिवाज। रीति रिवाज और इसी के साथ में है परिधान और आभूषण। रीति रिवाज के अंदर 16 संस्कार माने जाते हैं और इन 16 संस्कारों की जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और इसी के साथ है जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। और इनसे हमें कितने संस्कारों की जानकारी मिलती है? 16। और इस संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान और गर्भाधान संस्कार है गर्भ धारण से पहले किया जाता है और इसी संस्कार को प्रथम संस्कार के रूप में जाना जाता है। और गर्भाधान के बाद में पुष्पन संस्कार और इस पुष्पन संस्कार के अंदर पुत्र प्राप्ति से पहले देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसा कौन सा संस्कार है जिसमें पुत्र प्राप्ति से पहले देवी देवताओं की पूजा की जाती है? पुष्पन संस्कार। और इसके बाद में जो संस्कार किया जाता है वो है जातकर्म। जातकर्म नहीं है, सीमांतो नयन है, सीमांतो नयन। और इस संस्कार के अंतर्गत गर्भ धारण स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है, बचाने के लिए किया जाता है। और चौथे संस्कार के रूप में जातकर्म संस्कार होता है। जातकर्म यह संस्कार है पुत्र प्राप्ति के बाद किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा संस्कार है जो पुत्र प्राप्ति के बाद में किया जाता है? वो है जातकर्म। और जातकर्म के बाद में नामकरण, और यह नामकरण होता है जन्म के 10 या 12 दिन बाद। और इसके बाद में बच्चे का क्या किया जाता है? नामकरण। 10 या 12 दिन के बाद में नामकरण होता है और नामकरण के बाद में होता है निष्क्रमण संस्कार। और यह निष्क्रमण संस्कार होता है जन्म के 12 दिन बाद से 4 माह तक किसी भी दिन किया जा सकता है। और इस समय बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। तो इसमें पहला संस्कार हो गया गर्भाधान। और गर्भाधान यानी यह संस्कार गर्भ धारण करने से पहले किया जाता है और इसको प्रथम संस्कार के रूप में जाना जाता है। दूसरा है पुष्पन संस्कार, पुत्र प्राप्ति से पहले देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और तीसरे संस्कार के रूप में सीमांतोनयन संस्कार,
गर्भधारण स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। जातक्रम संस्कार, यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के बाद किया जाता है। और पांचवें संस्कार के रूप में नामकरण, जन्म के 10 या 12 दिन बाद यह नामकरण संस्कार होता है। और इसके बाद भी होता है निष्क्रमण संस्कार, जन्म के 12 दिन बाद से लेकर के 4 माह तक किसी भी दिन बच्चे को पहली बार घर से निकाला जाता है तो सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। और निष्क्रमण के बाद में अन्नप्राशन, निष्क्रमण के बाद में कौन सा होगा? अन्नप्राशन। तो अगले संस्कार के रूप में होगा अन्नप्राशन संस्कार। और इस संस्कार में 6 माह के बच्चे को, 6 माह के बच्चे को पहली बार अन्न या भोजन करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। और इस संस्कार के बाद में होगा चूड़ाक्रम। और इस चूड़ाक्रम के दौरान बच्चे का जडूला उतारा जाता है और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा जडूला संस्कार। और इस जडूला के बाद में कर्ण छेदन किया जाता है, कर्ण छेदन। और इसके अंदर कानों को छिद्रित किया जाता है, छिद्रित किया जाता है। और इसके बाद में जो संस्कार होगा वो होगा विद्यारंभ, विद्यारंभ। और इसके अंतर्गत विद्या